आज अम्बाला शहर बीजेपी कार्यालय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। देश के भविष्य को सुधारने के लिए जो भी तथ्य हमें मिलेंगे उनको शामिल करते हुए हमें जो भी मूलभूत शिक्षा में परिवर्तन करने की जरूरत है वह हम लोग कर रहे हैं। जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली थी उस वक्त जो भी कमियां रही थी हम उन कमियों के साथ अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। उन कमियों को हम पूरा करेंगे। हम स्कूलों के माहौल और बच्चों की सिक्योरिटी का विशेष ध्यान देंगे। आज के एजुकेशन के दौर में टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। हमारे बच्चे दुनिया के बच्चों के साथ तालमेल बनाकर पढ़े और उन्हें कोई कमी न महसूस हो। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रयोग करके बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जिस भी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है हम उनको लाएंगे और उनको देंगे। हमारे पास टीचर, खेलों की व्यवस्था सब अच्छी है। हेल्थ से लेकर टेक्नोलॉजी तक जिस भी संसाधन की आवश्यकता होगी हम लौटाएंगे और अपने बेस को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस के टाइम में भी बहुत ऐसे स्कूल थे जिनका मुकाबला आज भी नहीं हो पाता। इस सरकार ने आकर बहुत मूलभूत परिवर्तन करने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस द्वारा महिपाल ढांडा पर कंट्रोल रखने की बात पर ढांडा ने कहा वो तथ्य पर बात करते हैं, कंट्रोल कैसे कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में देश के तमाम शिक्षाविदों से मिलके भारत की सरकार ने बहुत सारे पहलुओं पे अपना काम किया है और जहाँ से जो भी इस देश के भविष्य को संवारने के लिए जो भी तथ्य हम लोगों को मिलेंगे उनको शामिल करते हुए हम अपने जो आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता शिक्षा के जगत में पड़ेगी हम लोग करने लग रहे हैं। हरियाणा में भी मैं तो यही बात कहूँगा कि हम जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली, चाहे आपने भी ली, तो उस वक्त जो भी कमियां रही होंगी हम कम से कम अपने बच्चों को उन कमियों के साथ नहीं पढ़ने दें, उन कमियों को पूरा करें। आज हमारे स्कूल को अगर इंफ्रा की जरूरत है तो हम लोग वो भी पूरा करेंगे। अगर हम लोगों को वहाँ पे स्कूल का माहौल बनाने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, स्कूल ये लगना चाहिए, वहाँ का माहौल अच्छा हो, वहाँ के बच्चों की सिक्योरिटी का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और आज एजुकेशन का जो दौर है इसमें मूल जो एक बेसिक एक और काम की जो आवश्यकता है वो ये कि टेक्नोलॉजी। हमारे बच्चे दुनिया के बच्चों के साथ कदम ताल बढ़ा के बढ़े तो उसमें उनको कोई कमी नहीं महसूस हो। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए जिस भी तरह के संसाधन की आवश्यकता हम लोग उसको जुटाएंगे, उसको देंगे। प्राइवेट स्कूलों को मात दे पाएगा मॉडल? देखिए, बात ये नहीं होती मात देने की नहीं होती, बात क्या होती है ऐसे तो हमारे पास स्कूल भी है। अगर मैं फरीदाबाद का मुझे 2 दिन हुए शिक्षा मंत्री बने, मगर मैं जब उसकी जानकारी ले रहा था, जुटा रहा था, तो मुझे एक चीज़ अद्भुत मिली। सेक्टर कोई 55-56 का स्कूल है फरीदाबाद में, +2 तक का स्कूल है, उसमें 10 से 12 हज़ार बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। 1200 बच्चों पे किसी स्कूल में भी नहीं होगा ये तो कि 1200 एडमिशन के ऊपर 10 से 12 हज़ार बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिर्फ 12 से लगती है कि तुम्हारे बालक में इस सरकारी स्कूल में करा दें। हम लोग चाहेंगे ना कि इसी तरह से हो। हमें अपने काम को सुधारना है, हमने अपने काम को अच्छा करके दिखाना है, हमने होड़ नहीं लगाने किसी के। मैं कोई कंपटीशन नहीं करना, मुझे अपनी हर चीज़ को अच्छा करना है। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। हमारे पास खेलों की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, अच्छी है। हम नर्सरी की तरफ जा रही है। हर दृष्टि से जब तक हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, उसकी बुद्धि और उसका विचार वो अगर हमने ताकतवर बनाना तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसके हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें। वहाँ से लेकर टेक्नोलॉजी तक जिस भी, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस भी संसाधन की आवश्यकता होगी हम लोग उसको जुटाएंगे और हम अपने जो स्ट्रक्चर है, अपना जो बेस है उसको मजबूत। साल में कुछ नहीं है ना, उनके स्कूलों में कुछ है। आप वैसे मैं अपने यहाँ के 20 स्कूल दिखा सकता हूँ और आज से नहीं, बहुत पहले से। मैं कभी इस तरह की छोटी राजनीति पर नहीं जाता
कांग्रेस के टाइम में भी हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो इनका मुकाबला आज भी नहीं हो पाता। हमारी सरकार ने भी आके बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत थी जो की है, और हमारे स्कूल उनके स्कूलों से कई गुना ज़्यादा बेटर है। उनका छोटा सा स्टेट है, वहाँ पर सब तरह के फंड से सब चीज़ें आती हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने तो पैसे खाने से मतलब है। पैसे खाने से क्या, एक 40,000 का प्रोजेक्टर और 4 लाख का 40 लाख का सिखाते हैं, कलाकार लोग हैं। हमने कलाकारी थोड़ी करनी है, अगर उसका ढिंडोरा पिट्टा नहीं। मैंने बताया ना कि हमारे पास ऐसे भी तो स्कूल है कि जिसमें 1200 बच्चों के पीछे 12,000 लोग लाइन लगा के खड़े हों, तो कोई ऐसे थोड़ी नहीं हो गया। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं अभी जुम्मे 2 दिन पहले बना हूँ, मैं भी अभी देखने लग रहा हूँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ की हालात क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं और आने वाले दिनों में हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। शिक्षक हैं उनसे स्कूल से हटकर भी काम लिए जाते हैं, रूट बनवाना, जनसंख्या के लिए या जरूरी चीज़ों में और लगाना। देखिए जो काम सरकार, देखिए मेरी ये ऐसा प्रश्न है जिसका कोई मैं कहूँगा अर्थ नहीं। इसलिए नहीं कि भाई देखिए शिक्षक ही तो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई दिक्कत है, कमी पेशी है, तो आपको एक चीज़ की जानकारी है आपके पास। सरकार का खाली ये थोड़ी मैंने एक चीज़ के लिए कहा तो मैं एक ही चीज़ करूँगा। अरे भाई देश अपना है, समाज अपना है, लोग अपने हैं। अगर उनके काम के लिए अगर थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेवारी मिलती है तो हमारा अधिकारी कर्मचारी उसको खुश होकर करता है। खुश होकर तो कर रहा है बेचारा, खुश होकर कर रहा है। देखिए अच्छी बात तो ना कि भाई अपने काम के अलावा भी अगर कहीं कोई आवश्यकता समाज को पड़ती है और उसको पूर्ण करने के लिए जब हमारा कर्मचारी अधिकारी तैयार है, तत्पर है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उसको नकारात्मक संदेश भेज के करना चाहिए कि बोले ले इसका काम को नहीं, मेरा काम नहीं। सरकार है, सब काम तालमेल से बढ़ के आगे चलते हैं और तालमेल बढ़ा के हम लोग आगे भी काम करेंगे। पहले ही सेशन में जो है कांग्रेस ने कह दिया कि ढांडा जी पर कंट्रोल रखना है बीजेपी को, सरकार को। मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि तो मेरे पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कभी आज तक कभी किसी तथ्यहीन बात नहीं करता, कभी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलता, कभी कोई ऐसी बात नहीं करता कि जिससे मेरे कारण किसी को परेशानी हो। मगर एक बात करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ। वो सच उन लोगों के कलेजे को चीरती है, वो सच नहीं सुन सकते, और सच सुनने की हिम्मत किसी में होती है। इसलिए वो कहते हैं कि जरा ढांडा जी से बच करेंगे।